जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा बच्चा आज्ञाकारी कैसे बने, हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा कैसे रहे, हमारा बच्चा सबके लिए प्रिय कैसे बने, हमारा बच्चा मृदुभाषी कैसे हो। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहें, यानी वीडियो पूरा देखें दोस्तों, तब तो समझ में आएगा। और दोस्तों यदि नए मित्र चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों पुराने मित्र हैं जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हर जगह शेयर करें प्लीज। अब आ रहे हैं दोस्तों हम विषय पर। दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि जमाने के साथ बच्चों की दुनिया भी बदल रही है ना दोस्तों। यूँ कहना उचित होगा कि शिक्षा, सभ्यता तथा अपने संगी साथियों का बच्चों के ऊपर इतना असर पड़ने लगा है कि अब माता पिता ने जो कहा बच्चे बिना हील हुज्जत किए उसी के अनुसार करने लगे। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलेंगे। माँ बाप भी बच्चों को कड़े नियंत्रण में रखने में अब विश्वास नहीं करते, क्योंकि मनोविज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि बच्चों के ऊपर बहुत दबाव डालने से उनकी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का पूर्णतः विकास नहीं होता दोस्तों। फलस्वरूप बच्चे जीवन के संघर्ष में पूरी तौर से अपना पार्ट अदा नहीं कर पाते दोस्तों। आखिर बच्चे की कुछ अपनी भी अक्ल है। गिर गिर कर ही उसने चलना सीखा है, परंतु गिरने के डर से किसी बच्चे को चलने से रोकना कोई सी बुद्धिमानी नहीं है दोस्तों। जब बच्चे की बुद्धि का विकास माँ बाप की देखभाल में होता है तब बुराई और भलाई समझने का उसे स्वयं ज्ञान आ जाता है दोस्तों। साथ एक बार जल जाने पर कोई भी बच्चा आग में दोबारा हाथ नहीं डालता। वैसे तो अग्नि आदि से दुर्घटना होने को बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। नियमों से जकड़े नहीं बच्चे को। बच्चा आखिर बच्चा ही है। यह बड़ों के सदस्य, सभा, समाज और नियमों से परिचित है। इसलिए यह माँ बाप का कर्तव्य है कि प्रेम, सहानुभूति पूर्वक सही तरीके का ही उपयोग करें दोस्तों। आज्ञा पालन के विषय में बच्चे के दो रुख होते हैं। एक तो प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी दबाव के कहना मानना, क्योंकि जो मनुष्य उसे हुक्म दे रहा है उसके प्रति उसका विश्वास और प्रेम है। दूसरा रुख है जब बच्चा जानता है कि जो मनुष्य मुझे हुक्म दे रहा है वह मुझसे जलता है ना दोस्तों, या उसका रुख पक्षपातपूर्ण है, या वह हुक्म देने के अयोग्य है। ऐसी स्थिति में बच्चा केवल लाचारी में कहना मानता है दोस्तों। बच्चे सब जानते हैं, इसलिए हुक्म जबरदस्ती नहीं देना चाहिए और कभी भी बच्चों से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। कई बच्चे ऐसे जिद पकड़ लेते हैं कि माँ बाप के हुक्म के सिवा और किसी के हुक्म की परवाह नहीं करते। ऐसी आदत बुरी है। ऐसे ही बच्चे फिर बड़े होकर के कुटाई करते हैं
बच्चे में सहयोग की आदत और मिलकर काम करने का स्वभाव खेल खेल में पैदा करना चाहिए। इसलिए बच्चा केवल इस भावना से कोई अच्छा काम नहीं करे कि उससे माँ खुश होगी या न करने से पिताजी नाराज होंगे, परंतु इस विचार से करें कि यही करना ठीक है और काम करने से माँ बाप खुश होते ही हैं। इससे यह लाभ होगा कि अच्छे काम को वह किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रखेगा। अपने आदेशों में सामंजस्यता रखें। बच्चे को उसके बुरे काम के लिए डांटते या सजा देते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जब वह कसूर करे उसी समय उसे डांटना या समझाना चाहिए। एक दो दिन बाद डांटने अथवा उसकी गलती पर कभी सजा देना उचित नहीं है। कभी छोड़ देने से बच्चे के मन में उस डांट या सजा का असर नहीं होता है, उल्टा वह चिढ़ जाता है बच्चा। तो इसलिए उसी समय बच्चे को डांटें। अगर किसी बच्चे ने कोई कसूर किया है तो उससे बहुत परेशानी न दिखाएं, नहीं तो बच्चा अपने में ऐसी खासियत समझने लगेगा कि वह जब चाहे आपको परेशान करके महत्व प्राप्त कर सकता है। बच्चे के सुधार के मामले में धीरता से काम लेना चाहिए। सजा देते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इससे बच्चे का आत्मसम्मान नष्ट ना हो दोस्तों। अतएव उसे एकांत में बुलाकर डांटना उचित है। सजा मिलने के बाद बच्चे में ग्लानि नहीं पैदा होनी चाहिए, नहीं तो उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाएगी। माँ बाप का रुख बच्चे के प्रति ममतापूर्ण होना चाहिए, न कि दंड देने वाले पुलिसमैन का। कोई बच्चा जन्म से बुरा नहीं होता। बच्चे बहुत से कसूर इसलिए कर बैठते हैं कि उन्हें सही और गलत का पता नहीं होता। इसलिए उसकी जिस हरकत को आप शरारत समझते हैं, हो सकता है कि उसकी अनजाने में की गई गलती हो, वो भूल हो गई हो। इसलिए बच्चे की भूल को सुधार कर उसे ठीक बात समझा देना चाहिए। अपने गुस्से के उबाल को बच्चे पर कभी नहीं निकालें। ऐसी दशा में आप बच्चे के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसलिए बच्चे को ऐसा मारे नहीं। माता पिता इस बात का ध्यान रखें कि जिन बुराइयों के लिए वे बच्चे को रोकते टोकते हैं, कहीं वही बुराइयों खुद उन पे तो नहीं है, क्योंकि उपदेश देने से उदाहरण पेश करना अधिक महत्व रखता है। बच्चे भलाई की बनिस्बत बुराई की झट नकल करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चे को सुधारने से पहले स्वयं पूर्ण होना चाहिए। अन्य कामों की तरह बच्चे आज्ञा पालन करना भी सीख जाते हैं दोस्तों। अच्छे काम का नतीजा सुख और प्रशंसा, बुरे कर्मों का नतीजा दुख और सजा है। इन दो नतीजों को उनके कारणों से संबंध है, यह बात उनके मन में भली प्रकार जमा दें। जिस घर में दो अमली राज होगा, अर्थात माँ भी हुक्म दे तथा बाप माँ की बात को काटकर दूसरा हुक्म दे, तो इससे बच्चे में अपनी दुविधा के अनुसार काम करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। माता पिता के परस्पर झगड़े का भी बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और वह उच्छृंखल बन जाएगा। बच्चे की उम्र का भी आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। शब्द प्रति शब्द तो आपके हुक्म का वह पालन नहीं कर सकते। अगर वह यथाशक्ति आज्ञा पालन करने की चेष्टा करते पाए जाएं तो आपको
उन्हें उत्साहित करना चाहिए, पर कुछ हुक्म ऐसे हैं जो उन्हें तुरंत पालन करने चाहिए। जैसे वह रख दो, इधर आओ, फौरन भागो। इन आदेशों को आप खेल में ही पालन करवाएं तो बच्चे सुनने मात्र से पालन करने के अभ्यासी हो जाएंगे। अब मैं दोस्तों कुछ बातें बताऊंगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, बच्चे की सामर्थ्य, योग्यता तथा आयु का ध्यान रखकर जो हुक्म सोच विचार कर दिया गया है उसका पालन बच्चे से अवश्य कराएं। नंबर 2, हुक्म देने के ढंग तथा कार्य प्रणाली में आप हमेशा परिवर्तन न करते रहें, अन्यथा बच्चा समझ नहीं पाएगा दोस्तों। नंबर 3, आपका व्यवहार बच्चे के प्रति धांधली मचाने वाला या अत्याचारी डिक्टेटर का नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा अपने खेल में लगा है और सोने अथवा खाने या कहीं जाने का समय हो गया है तो उसे 10 मिनट पहले ही सूचित कर दिया जाए, ताकि वह अपना ध्यान खेल से हटा सके। आपकी आज्ञा पालन के लिए उसे काफ़ी समय मिल जाने से फिर वह आपके प्रति विद्रोही नहीं होगा। नंबर 4, किसी काम के करने का आदेश देने से यह अधिक उपयुक्त होगा कि आप उसे स्वयं करते हुए उसमें उससे सहयोग देने को कहें। जाओ बेटा, जरा अपने खिलौने तो उठवा कर रखवा लो। आदेश जहां तक हो सके नकारात्मक न हो। टोकने से तो अच्छा यह है कि उसका ध्यान किसी अच्छे काम की ओर आकृष्ट किया जाए दोस्तों। तो ये बात है। अभी नंबर 6 बता रहा हूं दोस्तों। आदेश देते समय आपको आवाज अधिक आदेशात्मक न होकर सप्रेम निवेदन के रूप में होना चाहिए। अपने माँ बाप से ही बच्चा विनयशीलता सीखता है, अन्यथा वह भी लठमार ढंग से बातचीत करना सीख जाता है। नंबर 7, जब बच्चे को काम करने को कहें उस समय आप यह ध्यान रखें कि वह आपकी बात को ध्यान से सुन समझ रहा है दोस्तों, या नहीं। कभी कभी सुनने में लापरवाही से भी आज्ञा उल्लंघन हो जाती है, फालतू में बच्चा डांट खा जाता है। नंबर 8, एक समय जिस काम के लिए आपने उसे सजा दी है वह काम करने की इजाजत कभी न दें, अन्यथा आपकी हिदायतों का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई काम करने से पूर्व उसके उत्साह को जागृत करें, न कि कहें कि तुम्हें करना पड़ेगा। इससे बच्चे के स्वाभिमान को ठेस लगती है दोस्तों। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। नंबर 9 है, अगर आपने बच्चे को धमकी या इनाम देने का वचन दिया है तो दोनों बातों का पालन अवश्य करें, अन्यथा आपकी धमकी का डर और बात की साख दोनों मिट जाएगी। नंबर 9 है 10, बच्चे में आप अविश्वास न रखें, न उसे बदनाम करें। इससे बच्चा हतोत्साह हो जाता है, क्योंकि बाद में बदनाम बुरा हो सकता है। किंतु जो बच्चा ज़्यादा शैतान या बदनाम हो, वही हर समय काम न करता हो पर घर में उसकी ओट में असली अपराधी छिपने की कोशिश करता हो, तो परख लें, जानकारी ले लें इस चीज़ की, बच्चे को नहीं पीटे। और नंबर 11 है, यदि किसी बच्चे में कोई दोष या कमी हो तो उसके हृदय में यह न जमने दें कि आप नफरत करते हैं, परंतु यह बताएं कि आप उस बुराई को नापसंद करते हैं और इस बुराई को छोड़ देने से वह बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा उसको बोलें। अच्छा काम करने पर या आपके कहे अनुसार करने पर उसे कभी नहीं डांटें दोस्तों, ना दोस्तों। और हमेशा शाबाश कहकर उसका उत्साह बढ़ाएं। अगर वह कोई बुरा काम करने जा रहा हो तो
यह कहकर कि मेरा बेटा ऐसा बुरा काम नहीं है जो ऐसा खराब करे, उसके मन में यह विचार जागृत कर दें, क्योंकि बच्चा अच्छा लड़का है इसलिए बुरा काम करना उसकी आदत और शान के खिलाफ है। इस तरह से बच्चे को सुझाव अच्छी बातों की तरफ खुद हो जाएगा। समझदार माँ बाप इसी प्रकार के तरीकों से बच्चों को आज्ञाकारी तथा कर्तव्यपरायण बना लेते हैं। एक बुद्धिमती माता ने बताया कि जब उसे अपने बच्चे से ऐसा कार्य करवाना होता है जिसमें बच्चे की ओर से प्रतिरोध की संभावना होती है, तो वह पहले अपने बच्चे को पास बुलाकर दुलार से पीठ पर हाथ फेरती हुई तद विषय कोई प्रोत्साहन उत्पन्न करने वाली बात सुनाकर उस कार्य को कराने के लिए बच्चे की मानसिक तैयारी कर लेती है और फिर आदेश देती है। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और खूब शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।